फ्रेंड्स वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में, जो स्टॉक आज ऑलमोस्ट 8% नीचे एट द मोमेंट ट्रेड कर रहा है। रिसेंटली स्टॉक में एक स्प्लिट हुआ जिसके बाद से स्टॉक में हमने बहुत बड़ा डाउनफॉल देखा, एंड दैट इज नॉट अबाउट ए स्मॉल फाइनेंस बैंक। सारे जो मिड कैप या फिर लार्ज कैप बैंकिंग स्टॉक है उन सारे स्टॉक्स में हमने करेक्शन देखा। हालांकि फंडामेंटली स्टॉक इज नॉट वीक, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग काउंटर है, एंड जिस लेवल पे ये यहां से अगर और गिरता है, यानी प्रेजेंट वैल्यूएशन से अगर 6-7% और गिरता है, सो डेफिनेटली दैट इज अ बाइंग स्टॉक। डेफिनेटली 500 एक स्टॉक का बहुत बड़ा सपोर्ट है। बहुत टाइम पहले भी स्टॉक ने इसी सपोर्ट को रेस्पेक्ट किया था, तब स्टॉक का प्राइस 1200 के लेवल पे हुआ करता था। 1000 को टच करने के बाद ये 1350 तक चला गया था, फिर से स्टॉक में करेक्शन आया आफ्टर द स्प्लिट। 500 इज अ वेरी गुड रेंज टू बाय। जिस तरह का सेंटीमेंट है, मार्केट इज वोलेटाइल, सो आने वाले टाइम में भी स्टॉक में गिरावट आ सकता है, बट डेफिनेटली इसका फंडामेंटल स्टॉक है, सो डेफिनेटली नीचे मिले तो आपको बाय करना है, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है, आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा। प्राइस टू अर्निंग 31 का है, जो मुझे अट्रैक्टिव लगता है। एवरेज ब्रोकरेज टारगेट जो इस पर्टिकुलर बैंक को लेकर वो 800 के ऊपर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट अगर हम इस पर्टिकुलर स्टॉक के परफॉर्मेंस को देखें तो बहुत ही अच्छा है। नाउ अगर हम टेक्निकल से एनालाइज सबसे पहले करें तो टेक्निकल में सबसे इंपॉर्टेंट है आरएसआई एंड रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स एंड मनी फ्लो इंडेक्स। शॉर्ट टर्म में स्टॉक के मूवमेंट को बताता है। 70 के ऊपर स्टॉक ओवरबॉट होता है, 30 के नीचे ओवरसोल्ड। सो इसमें आरएसआई है 48, एएफआई में 45। इसके पीछे रीजन है स्टॉक एक ही वे में फॉल नहीं कर रहा। फॉल होने के बाद स्टॉक में कुछ मूवमेंट आया ऊपर की तरफ, फिर से स्टॉक आज नीचे। सो डेफिनेटली इसका जो ट्रेंड है वो थोड़ा नीचे की तरफ है, एंड और गिरने के बाद from the range of 500 and 550 I definitely would like to buy this particular stock। अगर हम इस स्टॉक का एक्सपेंशन मूविंग एवरेज देखें तो 100 and 200 एक्सपेंशन मूविंग एवरेज 600 के ऊपर, एक्जैक्टली 612 and 630। सो वहां से तो स्टॉक नीचे 600 will be the strong resistance for this particular stock। 600 के ऊपर ही ये चार्ट में बहुत स्ट्रांग होगा, बट एट दैट मोमेंट किसी भी तरफ का मूवमेंट ये दे सकता है। सो नीचे अगर और मिले फ्रॉम द रेंज ऑफ 500 to 550 आपको वहां पे जाके स्टॉक को बाय करना है, डिपेंड ऑन द मार्केट सेंटीमेंट। अगर किसी भी दिन बैंकिंग को लेकर मार्केट का सेंटीमेंट सुधरता है, सो इस स्टॉक में आपको डेफिनेटली बाय करना है। नॉट ओनली दिस स्टॉक, इसके साथ साथ बंधन बैंक के अनदर स्टॉक जो भी फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है। अगर हम स्टॉक के मूवमेंट को देखें, एज यू कैन सी 1 मंथ लो 565 जो आज का है, 1 वीक लो भी आज का है, 3 मंथ लो भी आज का है। सो डेफिनेटली स्टॉक ऑलमोस्ट 3 मंथ नीचे ट्रेड कर रहे हैं, डेफिनेटली 500 इज अ बिग सपोर्ट। सो 500 and 550 इज द स्ट्रांग बाइंग जोन। अगर आप एक महीने का हाई देखोगे 668 एंड 1 वीक हाई 630, सो ऊपरी लेवल से 60 ऑलमोस्ट 10 to 12% स्टॉक गिर चुका है, एंड आज ही स्टॉक में 8% से ज्यादा का करेक्शन ऑलरेडी है। सो और अगर गिरे सो डेफिनेटली वहां पे आपको बाय करना है। एट दैट मोमेंट नो नीड टू डू एनीथिंग, अदरवाइज 600 के ऊपर आके बैंक को सस्टेन करने दीजिए या फिर 550 के नीचे जाने दीजिए, वहां पे जाके आपको बाइंग करना है टिल 500, थोड़ा थोड़ा करके स्टॉक को एक्यूमुलेट करना है। एक्जैक्टली बॉटम कहां पे बनाएंगे ये कह पाना तो मुश्किल है, बट 600 के ऊपर जाने के बाद स्टॉक में स्ट्रेंथ फिर से वापस आएगा। फंडामेंटल एनालिसिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट। अगर हम स्टॉक का फाइनेंशियल्स को देखें, एज यू कैन सी द फाइनेंशियल्स आर वेरी स्ट्रांग। लास्ट क्वार्टर के रिजल्ट में रेवेन्यू ऑलमोस्ट 2000 करोड़ के आए थे, नेट प्रॉफिट 3646 करोड़ वर्सेस 302 करोड़, एंड इस पर्टिकुलर बैंक में हमेशा कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस रहा है। लास्ट 4 क्वार्टर के अगर आप रिजल्ट को देखो कि कंसिस्टेंट ग्रोथ हमने देखा है। मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग एनपीए 2.60 से ग्रॉस एनपीए 1.98 क्योंकि 2 के नीचे है, नेट एनपीए 1.29 से 0.50। व्हाट अ फैंटास्टिक परफॉर्मेंस। किसी बैंक का एनपीए अगर इतना घटता है, आने वाले क्वार्टर में और भी घटेंगे, सो उस पर्टिकुलर बैंक में सेल आए तो डेफिनेटली आपको बाय करना है रादर देन सेल। मॉर्निंग में अपॉर्चुनिटी था सेल करने का, क्योंकि ये स्टॉक खुला भी थोड़ा नीचे था। स्टॉप लॉस लगा के जिन लोगों ने सेल किया वो तो 3-4% प्रॉफिट पे, बट डेफिनेटली बुक योर प्रॉफिट एंड होल्ड। हालांकि 550 तक भी जा सकता है, बट इंडियन मार्केट का जो सेंटीमेंट है वो यूएस के ऊपर डिपेंड है। यूएस अगर फिर से स्ट्रांग होता है, बैंक में थोड़ा रिकवरी आएगा। ऐसा नहीं कि बैंकिंग पे बहुत ज्यादा शॉर्ट कवरिंग आएगा, क्योंकि अगस्त में फिर से रेट कट होगा। जब तक इन्फ्लेशन के डेटा नहीं आते तब तक आने वाले क्वार्टर में रेट कितना बढ़ेगा क्या पाना मुश्किल है। इन्फ्लेशन इज डेफिनेटली नॉट अंडर कंट्रोल, सो आने वाले टाइम में बैंक में वोलेटिलिटी बरकरार रहेगा। अगर हम इस स्टॉक के पीएर्स के साथ कंपेयर करें, सो इन दिस पर्टिकुलर सेगमेंट देयर आर मेनी बैंक एंड एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक मार्केट कैप वैसे उतना बड़ा नहीं है, बट इसका जो कंपटीटर ग्रुप में इंडोसिंड बैंक, आरबीएल, बैंक ऑफ बड़ौदा, आईडीएफसी, फर्स्ट बैंक, ये सारे बैंक्स है। बट एट दैट मोमेंट फंडामेंटली अगर जो बैंक बहुत स्ट्रांग है उसमें फेडरल बैंक, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक एंड बंधन बैंक शामिल है। हालांकि आरबीएल का भी रिजल्ट बहुत ही अच्छा था, बट सेंटीमेंट उसका थोड़ा वीक है। अगर आप मिड कैप बैंक में आना चाहते हो, सो फेडरल, देन एयू स्मॉल फाइनेंस, देन बंधन बैंक, दीज आर द स्ट्रांग बैंक फॉर यू, जहां पे आपको एक्यूमुलेट करना चाहिए, एंड आप तीनों बैंक में ही थोड़ा थोड़ा करके बाय कर सकते हो। सबसे लास्ट में अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें इस बैंक का, शेयर होल्डिंग पैटर्न में आप देख सकते हो एफआई का बहुत बड़ा डोमिनेशन है। ऑलमोस्ट 35% से एफआई ओन करते हैं, प्रोमोटर्स होल्डिंग 28%, पब्लिक होल्डिंग 18%, यानी सबका मिला जुला स्टेक है।
पब्लिक होल्डिंग 18% ये दिखाता है कि रिटेल इन्वेस्टर का बहुत ही भरोसेमंद स्टॉक है। एफआई का स्टेक ज्यादा होने के कारण, एफआई सेलिंग के कारण स्टॉक में सेल ऑफ आ सकता है, बट फंडामेंटल अगर स्ट्रॉन्ग है, आपको पता है कि आने वाले टाइम और भी फंडामेंटल मजबूत होता है। सो इन सारे स्टॉक को डिप्स में आपको बाय करना है। बहुत ऊपर की तरफ का इसका एक जाने का चांस है। यहां से अगर स्टॉक यू टर्न लेता है सो मोर देन 750 तक ये स्टॉक जाएगा एंड डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट भी ये देगा। 2 साल अगर आप होल्ड करते हो 40-50% प्रॉफिट आपको मिलना तय है। दिस इज ऑल अबाउट एक्सपीरियंस बैंक बिफोर बाइंग और सेलिंग स्टॉक। आज की सेवी स्टेज इन्वेस्टमेंट एडवाइजर। दिस वीडियो ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। वीडियो इन्फॉर्मेटिव अच्छा लगे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। शेयर इट एज मच एज यू कैन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।